रुको, इससे पहले कि तुम आज अपना प्री वर्कआउट कंज्यूम करो, क्या हो अगर मैं तुमको बताऊं कि तुमको अभी तक जो भी प्री वर्कआउट के बारे में पता है वो सब झूठ है और तुम्हारे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स तुमसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या प्री वर्कआउट एक मस्ट सप्लीमेंट है या सिर्फ ये एक स्कैम है, प्री वर्कआउट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं, कैसे प्री वर्कआउट एक्चुअल में तुम्हारी बॉडी के अंदर वर्क करता है और क्या तुमको इसकी एक्चुअल में नीड है भी या नहीं है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्री वर्कआउट के क्या बेस्ट नेचुरल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो तुम ले सकते हो अगर तुम प्री वर्कआउट कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो यार इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर तुम प्री वर्कआउट अभी कंज्यूम कर रहे हो तो कमेंट में जाके प्री लिख दो, और अगर तुमने कभी भी प्री वर्कआउट कंज्यूम नहीं करी है तो तुम कमेंट में जाके नॉन प्री लिख दो। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोग प्री वर्कआउट एडिक्टेड है। तो चलो यार आप टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट इज प्री वर्कआउट एंड व्हाई पीपल यूज इट। तो देखो यार, प्री वर्कआउट एक सप्लीमेंट है जो कि डिजाइन किया गया तुम्हारी एंड्योरेंस, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी फोकस, इन सबको बूस्टन अप करने के लिए वर्कआउट से पहले। प्री वर्कआउट देखो यार इतना ज़्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट इसलिए है क्योंकि ये तुमको मैसिव एनर्जी बूस्ट देता है वर्कआउट से पहले, ताकि तुम जिम के अंदर एनर्जेटिक फील करते हो, जिस वजह से। सेकंड, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे तुम जिम के अंदर हैवी लिफ्ट्स कर पाते हो। अगर तुम पहले 10 लगा रहे थे, प्री वर्कआउट के बाद तुम 10 से ज़्यादा ही लगाओगे। थर्ड, ये तुमको फोकस प्रोवाइड करता है, जिस वजह से तुम जिम के अंदर लेजी फील नहीं करते। यार ऐसा नहीं होता कि मन नहीं हो रहा आज, अब घर जाते हैं और नहीं उठ रहा। तो ये तुमको फोकस प्रोवाइड करता है, जिससे तुम अच्छे से लिफ्ट्स कर पाते हो, अपना वर्कआउट अच्छे से शेड्यूल करके अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हो। फोर्थ, ये तुम्हारी जो मसल एक्टिवेशन है, तुम्हारा जो मसल पंप है, उसको ये एनहेंस करता है ताकि तुम जिम के अंदर अच्छा फील कर पाओ, मोटिवेटेड फील कर पाओ। तो ये सब थे इसके प्री वर्कआउट के बेनिफिट्स अगर तुम प्री वर्कआउट कंज्यूम कर रहे हो। तो यार अब सेकंड पॉइंट आता है शॉकिंग ट्रूथ्स अबाउट प्री वर्कआउट इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला आता है हमारा कैफीन, 150 से 400 mg। तो देखा यार, ये एक मेन रीज़न होता है जो कि प्री वर्कआउट को इफेक्टिव बनाता है, जिस वजह से तुम प्री वर्कआउट जब लेते हो तुमको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, तुम्हारी इतना स्ट्रेंथ और फोकस इंप्रूव होता है, क्योंकि इसके अंदर 150 से 400 mg कैफीन प्रेजेंट होता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है इसमें बीटा एलानाइन। ये देखो यार, इसके एज सच कोई स्ट्रेंथ बेनिफिट नहीं होते। थर्ड इंग्रेडिएंट आता है तुम्हारा क्रिएटिन। क्रिएटिन कुछ प्री वर्कआउट में ऑलरेडी एडिड होता है, काफ़ी प्री वर्कआउट्स में नहीं होता। ये तो तुमको पता ही है, क्रिएटिन तो तुम्हारा नेचुरल स्ट्रेंथ बूस्टर होता ही है। बट मैं ये कहूँगा कि इस क्रिएटिन की तुमको प्री वर्कआउट में एज सच कोई नीड नहीं है। अगर तुमको क्रिएटिन लेना ही है तो तुम पोस्ट वर्कआउट अलग से क्रिएटिन सप्लीमेंट परचेज करके ले सकते हो। फोर्थ इसमें इंग्रेडिएंट जो आता है वो है एल-सिट्रुलिन एंड आर्जिनाइन। तो देखो यार, ये जो होते हैं ये तुम्हारी जो ब्लड फ्लो होता है, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो, उसको ये एनहेंस करने, इम्प्रूव करने में तुम्हारी बॉडी की हेल्प करते हैं। बट इसकी जो डोसेज प्री वर्कआउट के अंदर होती है वो काफ़ी कम होती है। फोर्थ आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स। अगर देखो यार, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवर्स होते हैं ना, इस वजह से तुमको थोड़ी सी ब्लोटिंग और डाइजेशन इश्यू हो सकते हैं। बट मैं देखो यार ये कहूँगा कि जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है वो तुमको 2000 प्लस का ही कॉस्ट होगा, जिसके अंदर 80% कैफीन ही प्रेजेंट होता है। बट अगर तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है तो तुम कॉफ़ी ले सकते हो, क्योंकि तुम एट दी एंड प्री वर्कआउट के अंदर भी कैफीन ही ले रहे हो, क्योंकि प्री वर्कआउट में 80% कैफीन ही प्रेजेंट होता है। अगर तुम ब्लैक कॉफ़ी भी पी लोगे ना तो तुमको वही सेम फोकस, तुमको वही सेम जो एनर्जी है वही फील होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम प्री वर्कआउट अवॉइड ही करो, उसकी जगह तुम कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाओ। अब थर्ड पॉइंट आता है डेंजर्स ऑफ प्री वर्कआउट। फर्स्ट, कैफीन ओवरलोडेड। तो देखो यार, मोस्ट ऑफ द प्री वर्कआउट के अंदर ना 300 से 400 mg कैफीन प्रेजेंट होता है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर तुम डेली प्री वर्कआउट कंज्यूम कर रहे हो तो तुमको एंग्जाइटी, हाई हार्ट रेट और क्रैशेस जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सेकंड आता है तुम्हारा कैफीन एडिक्शन। अगर तुम डेली प्री वर्कआउट ले रहे हो तो तुम्हारी बॉडी ना एक टाइम के बाद एडिक्टेड हो जाती है प्री वर्कआउट से। तुम उसकी जो नेचुरल एनर्जी प्रोवाइडिंग कैपेसिटी होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और तुम टोटली प्री वर्कआउट पे डिपेंडेंट हो जाते हो। और ऐसा होगा कि अगर तुम किसी दिन प्री वर्कआउट नहीं ले रहे हो ना तो तुम्हारा वर्कआउट करने में बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा, तुम उतने फोकस से, उतनी एनर्जी से वर्कआउट नहीं कर पाओगे, तो तुम टोटली उस पर एडिक्टेड और डिपेंडेंट हो जाओगे प्री वर्कआउट पे। थर्ड आता है तुम्हारा स्लीप डिस्ट्रप्शन। तो देखो जब अगर तुम प्री वर्कआउट को इवनिंग में ले रहे हो तो तुम
तुम्हारा इनडायरेक्टली तुम्हारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही है, तुम अच्छे से स्लीप नहीं ले पाओगे। और अगर तुम स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हो तो डायरेक्टली वो तुम्हारी मसल रिकवरी को इफेक्ट करेगी। तुम्हारी मसल्स जो है जब तुम सोते हो उस समय पे ही रिकवर होती हैं। अगर तुम अच्छे से नहीं सो पा रहे हो तो तुम्हारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से रिपेयर नहीं होंगी, रिकवर नहीं होंगी, और तुम मसल्स ही बिल्ड नहीं कर पाओगे प्री वर्कआउट लेने के चक्कर में। फोर्थ आता है तुम्हारा ब्लोटिंग एंड डाइजेशन इशू। तो देखो यार, प्री वर्कआउट के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवर्स ये सब एडिड होते हैं, जिस वजह से तुमको डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, ब्लोटिंग इशू हो सकता है। फोर्थ आता है यार, कुछ प्री वर्कआउट में इलीगल बैंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अगर तुम उसको डेली कंज्यूम कर रहे हो। तो देखो यार, अब फोर्थ पॉइंट आता है हु शुड एंड शुड नॉट टेक प्री वर्कआउट। तो देखो यार, अगर तुम मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो, तुमको एक एनर्जी बूस्ट चाहिए। अगर तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो जैसे कि स्प्रिंटिंग, हैवी लिफ्टिंग, अगर तुम्हारी जो नेचुरल एनर्जी है वो काफ़ी कम है, तुमको उसको बूस्टन अप करना है, तो इन केसेस में तुम प्री वर्कआउट लेने के बारे में सोच सकते हो। अगर तुम नाइट में वर्कआउट कर रहे हो, अगर तुम कैफीन से या स्टिमुलेंट से तुमको एलर्जीज या फिर कोई रिएक्शन हो जाता है, अगर तुम अंडर 18 हो, अगर तुम्हारी जो नेचुरल एनर्जी लेवल है वो खुद ही ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो इन केसेस में सजेस्ट करूँगा कि तुम प्री वर्कआउट ना ही लो तो अच्छा है। बट लास्ट में मैं ये कहूँगा, देखो यार, तुम प्री वर्कआउट की तुमको अगर कोई नीड ही नहीं है, अगर तुम्हारी जो स्लीप है, तुम्हारी डाइट है, तुम्हारी हाइड्रेशन है, ये सब चीज़ें अगर ऑन पॉइंट है ना, तो तुमको प्री वर्कआउट लेने की ऐसा कोई नीड ही नहीं है। तुम एक बार करके देखो ऐसे ही वर्कआउट बिना प्री वर्कआउट के, तुम फील करोगे कि वो तुमको वही मज़ा आ रहा है, तुम वही फोकस, वही स्ट्रेंथ और उसी एंड्योरेंस के साथ अपना वर्कआउट कर रहे हो। तो मेन चीज़ होती है तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ। अगर तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा है ना, तो तुमको किसी भी प्री वर्कआउट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यार, फिफ्थ पॉइंट आता है नेचुरल अल्टरनेटिव्स ऑफ प्री वर्कआउट। तो देखो यार, मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट मत करो। तो जो नेचुरल अल्टरनेटिव्स हैं प्री वर्कआउट के, जिससे तुमको स्ट्रेन, फोकस और स्ट्रेंथ मिलेगी, सबसे पहला आता है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट प्री वर्कआउट जो है वो है तुम्हारा ब्लैक कॉफ़ी। तो तुम ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। सेकंड आता है तुम्हारा बनाना प्लस पीनट बटर। ये तुमको लॉन्ग लास्टिंग मीन्स स्लो रिलीजिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसके अंदर तुम्हारे नेचुरल शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड आता है तुम्हारा ओट्स प्लस हनी। ये तुमको लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल अप करने में हेल्प करता है। फोर्थ आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर। ये तुमको ना डिहाइड्रेट होने से बचाता है, तुम्हारी जो वर्कआउट के टाइम पे फ्यूल अप करने में, मीन्स तुम्हारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं उसको फ्यूल अप करने में हेल्प करता है। फिफ्थ आता है तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर अप करने के लिए बीटरूट जूस। अगर तुम इसको लेते हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको ही बूस्ट करता है, जिससे तुमको एक बेटर पंप मिलता है वर्कआउट के टाइम पे। तो देखो यार, प्री वर्कआउट एक इफेक्टिव सप्लीमेंट है अगर तुम उसको अच्छे से यूज़ करो। बट मैं ये कहूँगा 80% लोगों को ना प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की कोई भी नीड नहीं है। वो बिना प्री वर्कआउट के भी अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। अगर तुमको प्री वर्कआउट में कुछ लेना ही है ना, तो तुम ब्लैक कॉफ़ी ले लो, उससे तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिलीव मी। तो देखो यार, अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना प्लीज़ मत जाना। और यार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई को यार इस समय बहुत ज़्यादा तुम्हारे सपोर्ट की नीड है। मुझे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं। और यार, प्लीज़ मुझको कमेंट करके बताओ तुमको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे इस वीडियो में क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और तुमको कौन कौन से टॉपिक से वीडियोस चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में उन्हीं टॉपिक पे बनाऊँ। और यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, फिर से मैं कह रहा हूँ, मत जाना। तो चला, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।